डियर स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे द्विचर वृक्ष टी में n सीट्स हैं, ऊंचाई h है, तब h + 1 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 2 की पावर h + 1 - 1 होता है। ऊंचाई h है अर्थात अधिकतम स्तर h है। तो माना द्विचर वृक्ष टी में n सीट्स तथा ऊंचाई h है तथा वृक्ष टी के केवें स्तर पर n के सीड्स हैं, जहाँ 0 लेस दैन इक्वल टू k लेस दैन इक्वल टू h है। क्या मान रहे अपन ये मान रहे हैं केवें स्तर पर n के सीड्स हैं और k की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर, क्योंकि ऊंचाई h है, तक हो सकती है। 0 लेस दैन इक्वल टू k लेस दैन इक्वल टू n, अर्थात शून्य स्तर पर n0 सीट्स हैं, पहले स्तर पर n1 सीट्स हैं और hवें स्तर पर nh सीट्स हैं। कुल सीट्स आपके पास n है, तो सभी स्तरों पर शीर्षों का योग कुल शीर्षों के बराबर हो जाएगा। कुल शीर्षों के बराबर हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा? तब सभी स्तर के शीर्षों का योग वृक्ष में कुल शीर्षों के बराबर हो जाएगा। तब सभी स्तर के शीर्षों का योग वो कितना हो जाएगा? वृक्ष टी में कुल सीड्स के बराबर होगा। अर्थात यूँ कहें कि समेशन k बराबर 0 to h n के है, वो n के बराबर है। किसके बराबर है? n के बराबर है। इसको नंबर 1 कह दें। साथ में अपन ने देखा कि k का मान 0 से लेकर h तक है और शून्य स्तर पर एक शीर्ष होता है। शून्य स्तर पर कितने शीर्ष होते हैं? एक होता है। तो सिंस 0 लेस दैन इक्वल टू k लेस दैन इक्वल टू h है, h है, अतः nk की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल k। नंबर 2 कह दें। नंबर 2 कह दें। तथा पहले स्तर पर, शून्य स्तर पर जितने सीट्स हैं, 1 है। पहले स्तर पर 2 सीट्स हैं। दूसरे स्तर पर अधिकतम 4 सीट्स होते हैं, अर्थात पहले स्तर पर जितने सीट्स थे उससे डबल हो सकते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि जनरल अपन बात करें कि nk की वैल्यू है वो लेस दैन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ nk - 1। k - 1वें स्तर पर जितने सीट्स हैं उसका दुगने के बराबर या उससे कम kवें स्तर पर सीट्स होंगे। फॉर ऑल k का मान 1 से लेकर h तक वेरी कर रहा है। 1 से लेकर h तक क्यों लिया है? क्योंकि k बराबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि k का मान
क्योंकि k-1 है यहाँ एन k-1, तो एन k बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 स्तर। अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो k है वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए अपन यहाँ जो कंडीशंस लेंगे वो 1 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू h लेंगे। इसको नंबर अपन 3 लगा देते हैं, 3 नंबर इक्वेशंस। k का मान 1 लेस देन इक्वल टू दिस है, तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ एन के 1 है, अर्थात तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि एन के की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 2 की पावर k फॉर ऑल k का मान आपका 1 से लेकर h तक की कंडीशन के लिए ले रहे हैं। 2 की पावर n की पावर k, क्योंकि अपने कहा कि जैसा आपको बताया था कि शून्य स्तर पर 1 सीट्स, पहले स्तर पर 2 सीट्स, दूसरे स्तर पर अधिकतम 2 की पावर 2 सीट्स होते हैं, तो केवें स्तर पर अधिकतम 2 की पावर k सीट्स होते हैं, 2 की पावर k सीट्स होते हैं। तो n के लेस देन इक्वल टू 2 की पावर k है फॉर ऑल k का मान 1 से लेकर h तक, ये अपन क्योंकि अन्यथा तो क्या है 2 की पावर 0 अर्थात 1 0 स्तर पर बराबर हो जाता, 0 आपका बराबर हो जाता। 1 नंबर, ये 2 नंबर इक्वेशन थी, एन के लेस देन इक्वल टू 1, एन के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अपन ने देखा कि जितने स्तर हैं तो अपने पास ये नंबर, इसको नंबर अपन 4 नंबर कर दें, इस इक्वेशंस को अपन कितना नंबर 4 नंबर इक्वेशन कर दें कि एन के लेस देन इक्वल टू 2 की पावर k। ये कहाँ से आया, कैसे आया? देखिए, मान लीजिए अपने पास एन के लेस देन इक्वल टू 2 एन k-1, एन के अपन केवे स्तर की अपन बात करें तो ये नंबर 4 है, यहाँ 0 से लेकर, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि k का मान 0 है तो 2 की पावर 0 1, एन 0 स्तर पर 1 सीट्स होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अपन ये वाली अपन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ना लिखें तो ज़्यादा ठीक है, नहीं कन्फ्यूजन रहेगा अपने पास। तो ये नंबर आपके पास आ गए 4 नंबर। नंबर 2 कह रहा है कि फॉर ऑल k 1 लेस देन इक्वल टू एन के। नंबर 4 कह रहा है कि एन के लेस देन इक्वल टू 2 की पावर k। तो सेकंड एंड फोर्थ इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू एन के लेस देन इक्वल टू 2 की पावर k फॉर ऑल k। अब समेसन ले लें, 1 समेसन लेस देन इक्वल टू समेसन एन के लेस देन इक्वल टू समेसन 2 की पावर k का मान कहाँ से शुरू होता है 0 से लेकर h तक, तो k बराबर 0 टू h, k बराबर 0 टू h, k बराबर 0 टू h, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट समेसन है वो कितना आ जाएगा h प्लस 1, एक कितनी बार जुड़ रहे हैं 0 से लेकर h तक, अर्थात h प्लस 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बाय फर्स्ट n
और लेस देन इक्वल टू के बराबर 0 टू h 2 की पावर k, इसका मान अपना कितना आएगा? देखिए बाई यहाँ कहें कि अपन एक नंबर, कौन सी इक्वेशन नंबर थी? एक से समेसन के बराबर 0 टू h n k बराबर n तथा समेसन के बराबर 0 टू h 2 की पावर k, ये कितना जाएगा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर h, 2 की पावर h। तो ये जो सम है वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर h प्लस 1, कितने टर्म्स हैं? h प्लस 1 टर्म्स हैं, तो 2 की पावर h प्लस 1 माइनस पहला टर्म्स है 2 की पावर 0 1 डिवाइडेड बाई d माइनस 1 अर्थात 2 माइनस 1। तो ये सम आपको पास आ जाएगा। गुणोत्तर सीरीज से अपन ये सम निकालते हैं, तो ये रिज़ल्ट आपका आ गया। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, h प्लस 1 माइनस 1। अपने को निकालना था, यही रिजल्ट अपने को निकालना था कि h प्लस, यदि n सीट्स हैं द्विचर वृक्ष में, ऊंचाई h है, तो h प्लस 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 2 की पावर h प्लस 1 बाई 2। तो ये रिजल्ट अपने पास आ गया है। ये जो रिजल्ट आपका आया है ये अपने गुणोत्तर श्रेणी है, उससे अपन ने प्राप्त किया 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। नेक्स्ट डेफिनेशन है संतुलित समूल वृक्ष। संतुलित समूल वृक्ष, बैलेंस्ड रूटेड ट्री। तो h ऊंचाई का समूल वृक्ष T है, वो संतुलित समूल वृक्ष कहलाता है। कब? यदि इसके निलंबी शीर्ष हैं, h अथवा h माइनस 1 स्तर पर है। जितने भी निलंबी शीर्ष हैं इस समूल वृक्ष में वो hवें स्तर पर या h माइनस 1वें स्तर पर हैं। तो ये समूल वृक्ष है वो संतुलित समूल वृक्ष कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि ये आपका समूल वृक्ष है और इस समूल वृक्ष देख रहे हैं कि इसकी का ऊंचाई है वो कितनी है? 3 है। और इसके जितने भी आपके पास हैं निलंबी शीर्ष हैं, वो निलंबी शीर्ष, क्योंकि इसकी ऊंचाई आपकी 3 है, 3 स्तर का समूल वृक्ष है। तो ऐसी स्थिति में इसके देख रहे हैं कि निलंबी जो शीर्ष हैं वो कौन से स्तर पे हैं? दूसरे स्तर पर। और
तीसरे स्तर पर हैं। तो ये आपका संतुलित समूल वृक्ष है, ये द्विचर वृक्ष है, तो समूल द्विचर वृक्ष है, संतुलित या द्विचर समूल वृक्ष है। आप देख रहे हैं कि दूसरा अपन एक और समूल वृक्ष अपन ले लें। इसके निलंबित जो शीर्ष हैं, द्विचर न लेके दूसरा ले लेते हैं। इस तरह की स्थिति है। तो इसके कितना स्तर का है? 0 स्तर के शीर्ष, पहले स्तर के शीर्ष हैं ये सारे, ये दूसरे स्तर के शीर्ष हैं और ये तीसरे स्तर के, 3 स्तर का वृक्ष है। अब देख रहे हैं कि पहले स्तर पर भी है निलंबित शीर्ष, दूसरे स्तर पर भी हैं और तीसरे स्तर पर भी निलंबित शीर्ष हैं इसमें। तो ये आपका असंतुलित समूल वृक्ष है। कितना? असंतुलित समूल वृक्ष है। Thanks, students.